जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? और सही तो हो गए, क्योंकि आपको और मेरा साथ, हम तो दुनिया में आग लगाने के आए हैं, अपने आप को हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात। आगे जाने से पहले सबसे पहले कोई भी नया विद्यार्थी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? जिससे कि ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस आते रहेंगी और आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचाते रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ, जो कि आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हो चुका है अगर आप टीसीएस की बात करते हो। ठीक है, तो चाहे एएलपी का देख लो, मैंने तो एएलपी के दोनों चीज़ों की कोचिंग दिया बच्चों को। आरपीएफ की भी दिया मैंने आपको, ग्रुप डी की भी दिया, एएलपी सीवीटी 2 की भी दिया। तो बहुत ज़्यादा मैं तो टीसीएस के साथ खेल चुका हूँ, क्योंकि टीसीएस ने जितने भी एग्जाम कराए हैं अभी तक शायद हर एग्जाम की बहुत अच्छे लेवल तक की मैं प्रिपरेशन करवा चुका हूँ। सीजीएल और सीएचएसएल की भी करवा चुका हूँ, बट इस बार टीसीएस उनके लिए नई फर्म है कि भाई टीसीएस एग्जाम लेने वाला है। तो दिक्कत नहीं माननी, मुझे पता है क्या आने वाला है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं लेनी। अभी जो करा रहा हूँ, पहले बेसिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और फिर जब इन द एंड जब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो जो प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा उनको और कर लेना। उसके बाद एक भी नंबर कम रह जाए तो मुझसे बोलना। हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो आपकी गलती है, पर मुझे पता है आप सब मेहनती हो और रेगुलर बने रहोगे और इसी तरह मेहनत करते रहोगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कल। सर एक बार दिखा दीजिए मुझे कि ये कहाँ तक दिख रहा है, दिखाना एक बार। यहाँ तक दिख रहा है? तो देखिए, छोटी छोटी बातों से हम इसको आगे चलाते रहेंगे। सर्कल, बस सर्कल ही बहुत है। तो देखिए, बेसिक से चलेंगे, लेवल वन बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चलते हुए चीज़ों को सीखते चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने पहली बार भी अगर पढ़ रहा होगा ना, पहली बार भी, जिसने कभी जीवन में ये पता नहीं है कि सर्कल क्या होता है, वो भी इन चीज़ों को समझ पाएगा कि चल क्या रही हैं। बस समय देना आपको, चुपचाप करके बैठे रहना। दो एक बात बताइए मुझे छोटी सी, सबसे पहले सर्कल क्या होता है? ये तो सारी दुनिया को बताओ आप सभी को। ये हो गया व्रत, हिंदी में व्रत कहते हैं सर्कल को। ठीक है, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूं कि मैंने ये बना दिया सेंटर ओ, इसे हिंदी में कह देते हैं केंद्र बिंदु। सेंटर को क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्र बिंदु। मात्राओं की गलती हो सकती है हिंदी में, उस पर ज़्यादा जोर मत डालना। पता लग रहा है मैं मात्राओं के चक्करों में ज़्यादा बुद्धि लगा जाऊँ, तो हिंदी की मात्राओं पे मत जाना। ठीक है, अगर मैं एक बात पूछूँ आपसे कि मैंने ना यहाँ से एक लाइन खींची सेंटर से लेते हुए और सर्कल को वो लाइन टच हो गई, तो जैसे ही ये लाइन अब इस सर्कल को टच कर रही है, टच करते ही अब ये क्या कहलाएगी? रेडियस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या। चलो ठीक है, ये तो रेडियस हो गई, पर अगर यहीं से मैं यहाँ पर भी ऐसे करके एक लाइन खींच देता और इस सेंटर से आते हुए इसने यहाँ पर फिर से टच करा, फिर से क्या कहलाएगी? रेडियस। तो हमने देखा कि सेंटर से कोई भी लाइन जाए और सर्कल को टच कर देगी तो वो हमेशा रेडियस हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जितनी इसकी लंबाई है उतनी लंबाई इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों आपस में बराबर भी होंगी। इतनी सी बात हम समझ चुके हैं। अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं। अभी एक चीज़ सीख ली हमने, रेडियस क्या होती है? त्रिज्या। अब आगे आए, अगर मैं इसी रेडियस को यहाँ से जैसे इसी लाइन को सीधा लेते 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 ऐसे ले आता, ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये भी रेडियस है। भाई सेंटर से निकलते हुए कोई भी लाइन और इस सर्कल को छू दे तो हमेशा वो रेडियस होती है। और इस पूरी सीधी रेखा को, जो सेंटर से होते हुए पूरी सीधी रेखा जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। और जो बच्चे ये कह रहे होंगे सर बिल्कुल ही बेसिक से जा रहे हो, धीरे धीरे खुद ही लेवल बढ़ जाएगा, अपने आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन खुद ही आ जाएंगे। ज्योमेट्री आनी है कल आएंगे, ठीक है, पर आज ही क्वेश्चन आ जाएंगे अच्छे लेवल के, उसकी दिक्कत मत लेना। तो मैंने देखा कि जो डायमीटर है वो किस किस से मिलकर बनी है? एक रेडियस हीरा और एक रेडियस हीरा, इसीलिए डायमीटर दो रेडियस के बराबर होती है, दो रेडियस के जोड़ के बराबर। ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर इक्वल हो गया 2r। इतनी सी बात हम समझ चुके हैं। ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी वृत्त के बारे में। अब कुछ चीज़ों पे आते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं। अब जब हम आगे आए जहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो अगर मैं फिर से एक सर्कल बना दूँ और ये बताना सर्कल कितना अच्छा बनना है,
सर्कल में तो मुझे लग नहीं रहा कोई कमी होगी। मैंने फिर से एक सर्कल बनाया और मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच दी। इस लाइन को दो, एक लाइन थी जो सीधी जा रही थी पर वो सेंटर से होते हुए जा रही थी, उसे हमने डायमीटर यानी कि व्यास कहा था। पर जो ये लाइन है वो सेंटर से नहीं गुजर रही, वो कहीं से भी जा रही है, मतलब सेंटर से ना छूकर कहीं और से जो भी लाइन जाएगी उसे क्या कह देते हैं हम, कोड। इसे क्या कह देंगे हम, कोड। स्पेलिंग्स में गलती हो सकती है, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, सिर्फ स्पेलिंग में। इसे क्या कहते हैं, कोड। हिंदी में कह देंगे जीवा। अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि इसी कोड से एक कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और इसी कोड से एक कोण यहाँ पर बन गया, या तो आप कोड ले सकते हो या क्वेश्चन क्या कह देगा, कोड ना देकर ऐसे दे देगा कि अब ये हो गया यहाँ से कि भाई इतने हिस्से से सर्कल के, इतने हिस्से से एक कोण तो ये बन रहा है और इतने हिस्से से एक कोण यहाँ पर बन गया। तो जो ये वाली चीज़ है इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं आर्क, चाप, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं, आर्क, चाप। तो कह रहा है इतने से हिस्से से एक कोण यहाँ बन रहा है और इतने ही हिस्से से एक कोण यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो हमेशा आपस में बराबर होंगे। बराबर मतलब अगर मैं कह दूँ ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। चलो इतनी बात तो आपको अभी मैंने बता दी और शायद आपको आती भी होगी। पर इसी तरह से अब मैं एक बात और पूछूं कि इसी बिंदु से स्टार्ट करते हो, एक मैंने यहाँ पर, अच्छा एक बात और बताओ, ऐसा नहीं है अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, किस तरह की कन्फ्यूज़न, इसको बाद में बात करेंगे। इसी चाप से एक कोण मैंने यहाँ बना दिया और इसी चाप से एक कोण ऐसे करके यहाँ बना दिया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं, ये बराबर हम तभी बता सकते हैं जब ये इस चाप से शुरू होते हुए किसको छू रहे होंगे, इस सर्कल को, इस वृत्त को छुएंगे, तब ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमने क्या देखा कि इतनी ही चाप से यहाँ पे कोण बना, सर्कल को छू रही हैं लाइनें, और इतनी चाप से एक कोण यहाँ बन रहा था, ये दोनों बराबर थे। इसी तरह से मैंने इस बिंदु से लेते हुए यहाँ सर्कल पे टच करते हुए यूँ मोड़ दिया, तो मुझे पता लगा इसी चाप से अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अगर ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री और ये भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ें सर बता क्यों रहे हो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो अब अगले क्वेश्चन, अब चीज़ों पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, इसे मिटा देता हूँ एक बार। इन चीज़ों को आप नोट करते रहना। इसमें कोई जो आपका ये वाला पेपर्स होता है इसमें कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, वो सिर्फ आपकी नॉलेज देखता है कि आपको कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। अब हम आगे आए, तो जब मैं आगे आया तो मैंने देखा एक और छोटी सी प्रॉपर्टी। अभी तक प्रॉपर्टी ये थी हमारी, क्या प्रॉपर्टी थी कि इसी आर्क से एक कोण मैंने यूं बनाया जो सर्कल को छू रहा है, और अगर इतनी ही आर्क से जो मैंने कोण यहाँ पर बनाया है वो यहाँ पर ना बना के एक मैं यहाँ बना दूँ ओ, ओ मतलब केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। उस वक्त क्या होगा कि जब मैं यहाँ से अगर यहाँ पे एक कोण बनाऊंगा, यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगा, तो कंडीशन क्या होगी कि अगर ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण 20 डिग्री होगा तो ये वाला कोण इसका डबल हो जाएगा हमेशा। ये 20 है तो ये हमारा हो जाएगा 40। तो जब भी ऐसी बात आएगी, क्वेश्चन कह दे कि भाई अगर ऊपर वाला कोण 40 डिग्री है तो आपके दिमाग से सीधा नीचे वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, मतलब हमेशा ये वाला कोण इसका डबल होगा। अब ये वाली बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि अब क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, इसे मिटा देता हूँ एक बार। ये चीज़ें मुझे पता है पक्का पक्का आपको समझ आ रही होंगी। अब क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा कि एक सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, लेवल बढ़ा दूंगा, अभी एक लेवल लूँगा क्वेश्चन का, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। जैसे मैंने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है,
अब उसके बाद सर्कल बनाने के बाद मैंने आपसे क्या करा, ऐसे करके मैंने क्या कहा था, कोड ले लो या चाप ले लो, ऐसे बना दिया और ये बना दिया ओ सर्कल का केंद्र बिंदु है। और मैंने यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दिया और मैंने ये लिख दिया ए बी सी। मैंने आपसे कह दिया एंगल बी ए सी इक्वल टू अगर 40 डिग्री है तो एंगल बी ओ सी कितना होगा। अब होगा क्या, आप में से मैक्सिमम बच्चे तो इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे, आप देखोगे कि बी ए सी 40 डिग्री है, मतलब बी ए सी 40 मतलब ये 40 है। तो पूछा क्या गया है कि बी ओ सी कितना होगा, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, तो 40 है तो 80 हो जाएगा। पर बहुत से बच्चे अभी तक इस आंसर को ना सोचकर वो ये सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि बी ए सी तो 40 है, सही है, पर हमें ये कैसे पता लगा, यहाँ तो बी भी लिखा है तो ये 40 डिग्री का कोण है, वो तो बी का भी हो सकता था भाई, वो तो सी का भी हो सकता था ना 40 डिग्री। हमें कैसे पता लगा कि ये जो 40 है ये ए ही है। तो अब इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को, जिससे आगे जाकर किसी बच्चे को इन चीज़ों में दिक्कत रहती है। क्यों, ये तो अभी ऐसे ही है, अगर फिगर में यहाँ से कटिंग पटिंग वाले भी आएंगे तो इस चीज़ को आप समझ चुके हो। इसको फिर से बता दूंगा, बट उससे पहले इस क्वेश्चन से पहले मुझे पता है आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कहीं पर अगर ऐसे ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, और इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, और मैंने अगर आपसे कह दिया कि एंगल ए बी सी 50 डिग्री है, ठीक है, मैंने ऐसे आपसे कह दिया, और आपसे मैं पूछूं कि ये जो कोण 50 डिग्री दे रखा है वो कौन से वाला है, क्या वो ये वाला 50 है या ये वाला 50 है या ये वाला, मतलब किसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले ये देखना है कि बीच में कौन सा है, तो बीच में क्या है, बी। तो यहाँ से पता लग गया कि जो बात हो रही है इस कोण की हो रही है, जो भी बीच में लिखा होता है हमेशा उसी की बात हो रही होती है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बी की। तो बी कितना हो गया, 50 डिग्री। तो अभी तो आसान सा है, तो ये बी हो गया हमारा 50 डिग्री, बहुत आसान सा है, कोई कटिंग वटिंग नहीं है क्वेश्चन में। अगर मैं कह दूँ एंगल ए सी बी कितने का है, एक सेकंड रुकिए, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड देखिए। तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं कह दूं ए सी बी हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, तो बीच में कौन सा है, सी। तो यहाँ से साफ पता लग गया कि ये वाले कोण की बात हो रही है, ये हमारा 30 डिग्री है। पर अभी तक तो ये बहुत छोटी सी बात थी, अगर थोड़ा सा लेवल अप हो जाए। अब कैसे, अगर वो आपको ऐसे बना के देता है, कैसे देता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये एक ट्रायंगल ले लिया, फिर से ए बी सी ले लिया, और मैंने एक लाइन यहाँ से खींच दी, और जो यहाँ पर आके बी सी को डी पर छू रही है। और अब मैंने आपसे कहा कि बताइए एंगल डी ए बी, मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि एंगल डी ए बी अगर 40 डिग्री है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई बीच में क्या आ रहा है, ए। अब बीच में ए आ रहा है, अब ए तो भाई ये पूरा भी ए है, ये पूरा एंगल ए है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस छोटे वाले एंगल ए की बात हो रही हो, या फिर इस छोटे वाले एंगल ए की बात हो रही हो, या इस पूरे एंगल ए की बात हो रही है। अब ये जानना भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे तो भाई 1 2 और ये पूरा। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से देखेंगे कि हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी, फिर उसके बाद हम पहुँचे किस पर, ए पर यहाँ ए पर पहुँचने के बाद हम किधर मुड़ गए, हम बी की तरफ मुड़ गए। अगर हम इधर मुड़ जाते तो इस एंगल की बात हो रही थी, पर डी ए के बाद कहाँ पर मुड़ा है, बी की तरफ। तो इसका मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, और जो कि हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो मैंने देखा भाई पक्का है तो एंगल ए ही, पर है कौन से वाला, तो डी के बाद ए पर पहुँचो और ए के बाद अगर हम बी पे आ गए तो इसका मतलब ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, इतनी सी बात समझ ली। अगर मैं ये कह देता
कि एंगल CAD 20 डिग्री है, तो आप क्या करते? सबसे पहले आपके दिमाग में एंगल A आया तो आप गए कि ये पूरा 20 है, पर उससे पहले आप रुके तो आपने देखा C से हम A पर गए, A के बाद अगर मैं B पर आ जाता, अगर यहाँ A के बाद B दे रखा होता तो पूरा एंगल 20 डिग्री का होता, पर वो A पर जाके यूँ मुड़ गया है। कहाँ पे मुड़ गया है? D की तरफ, इसलिए CAD इधर मुड़ते ही ये वाले एंगल की बात आ गई कि ये हमारा कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। तो अब आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम एंगल्स को समझ पाएंगे कि कौन सा क्या है। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं अब जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, फिर से देख लेते हैं। सभी बच्चों ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन था, और इतना बता दूं बिल्कुल इतने बेसिक से चलूँगा कि बिल्कुल धीरे धीरे, और लेवल भी बढ़ाऊँगा, बहुत बड़े वाला लेवल, ऐसा नहीं बिल्कुल छोटे लेवल पे, अच्छा लेवल लेकर जाऊँगा कि जिससे कि पूरे पूरे नंबर आएँ। तो छोटा सा क्वेश्चन, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था? मैंने क्वेश्चन दिया था कि इस तरह से एक फिगर बनी हुई थी, ऐसे सेंटर ऑफ सर्कल था ये O, ABC, ठीक है। मैंने क्या कहा था? एंगल BAC 40 डिग्री है। तो आप अब देखते ही मैक्सिमम बच्चा बता पाएगा कि अगर ये 40 डिग्री है तो कौन से वाले एंगल की बात हो रही है। तो आपने देखा बीच में क्या है? एंगल A, और यहाँ पर एंगल A का कोई बंटवारा भी नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है कि ये हमारा 40 डिग्री है। और मैंने पूछा क्या था कि एंगल BOC बताइए, यही तो पूछा था मैंने कि एंगल BOC बताइए। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा? तो आपको पता है, सबसे पहले देखो पूछा कौन सा एंगल है, ऐसे थोड़ी अपने हिसाब से निकाल दोगे, कहीं कुछ और पूछ लिया हो। तो आपने देखा O बीच में, और O कहाँ पर है? ये, इसका कोई बंटवारा तो नहीं, इसका मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है। अगर ये 40 है तो पूरा इसका डबल 80 हो जाएगा, अगर ये 60 होता तो ये पूरा 120 होता। अब तो ये तो हो गया छोटा सा क्वेश्चन। अब इसमें लेवल देखो, अब कर देते हैं। कैसे? अभी तक उसने ऐसे पूछा है, अगर वो ऐसे पूछ लेता क्या कह देता? ध्यान से करेंगे। अगर क्वेश्चन क्या था कि एंगल BAC हमारा 50 डिग्री है, ठीक है, और वो हमसे क्या पूछ लेता है इस बार? एंगल OCB बताइए। तो जल्दी से बताइए क्या एंगल होगा? जल्दी से सभी बच्चों आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से बताइए भाई। प्लेलिस्ट शायद अब तो ठीक होने लग गई हैं, ठीक है, तो अब देखना प्लेलिस्ट ठीक हो गया बिल्कुल। मेरी अब सारी क्लास दो, और क्लासेस छोड़ो जो अब चल रही है ना, ये वाली मास्टर क्लास जो चल रही है, और ये वाली जो चल रही है एडवांस मैथ की जो आज पहली क्लास है, इन दोनों को लेते रहो। अभी पीछे का मटेरियल छोड़ के इन पे फोकस करो, आपको खुद ही सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। अब आपने क्या करा, बहुत से बच्चों ने क्या यार, बहुत से बच्चों ने 100 डिग्री आंसर अभी तक दे भी दिया हुआ, बहुत ज़्यादा, बट इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। क्यों? सबसे पहले मैंने देखा कि बीचों बीच क्या है? A, तो पक्का पक्का जो सामने वाला एंगल 50 डिग्री है, जो ये 50 डिग्री दे रखा है, वो कौन से वाला एंगल है? वो ये वाला एंगल होगा। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं आगे आया तो अभी तक आपने क्या करा हो, बहुत सौ ने ये 50 है तो ये 100 हो गया, और आपने कहा हो सर जी आंसर आ गया 100 डिग्री। और देख लेता हूँ किस किस का आ रहा है, बहुतों का आ रहा है, कुछ बच्चों का 100 आ रहा है, ठीक है, मुझे पता आ जाता है 100 पर पहले देखो हमसे पूछा क्या गया है, बीच में कौन सा एंगल है? C, बीच में C है ना। अब ये C तो नहीं है तो O है, तो इसका मतलब ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये C एंगल पूछा है। अब C तो भाई ये पूरा भी है, अगर इस C की बात की जाए तो ये तो पूरा भी है, और उधर भी है छोटा सा और इधर भी है। अब कौन से वाला C पूछा है? तो मैं इसको जब देखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, आपको करना क्या है, आप ये देखोगे शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है O से, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। इस शुरुआत हो रही है O से फिर O से जाते हुए हम कहाँ तक गए? C पर गए। अगर C से मैं इधर लौट गया A की तरफ तो इस एंगल की बात हो रही है, पर C से वो लौटा है B की तरफ, देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे थे कि अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब इस एंगल पर आने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाओगे। चीज़ें क्या समझनी है?
सबसे पहले मुझे आप छोटी छोटी बातें बताइए। अगर सेंटर से ये लाइन निकल कर और इस सर्कल को छू रही है तो इसे मैं क्या कहूँगा, तो आप कहोगे इसे रेडियस कहेंगे। सबको पता है यार, शुरुआत में बता दिया है। इसी तरह से सेंटर से निकलकर एक लाइन यहाँ सर्कल को छू रही है सी पर, तो इस लाइन को भी तो रेडियस ही कहेंगे। और मुझे पता है ये भी रेडियस, ये रेडियस तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बराबर का साइन, पहली बात। अब दूसरी बात आए थे, अगर कहीं पर सर एक बार वो दिखाना, सचिन सर दिखाना, ऊपर तक कहाँ तक दिख रहा है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, अगर कहीं पर अगर मैं बात करूँ कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। कैसा ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो। पहली बात तो इसे कहते क्या है, तो आप क्या कहोगे, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। साथ साथ में लिखते रहना सभी चीजों को, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके ये दोनों कोण भी आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये भी जितना होगा उतना ही ये भी होगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूँ छोटी सी, कि इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण 100 डिग्री का है, कितने डिग्री का ले लिया मैंने, 100 डिग्री का। इसको हटाया था, नहीं तो आपको कन्फ्यूज ही करेगा, 100 डिग्री का। और मुझे पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। अब इस 180 में से बेचारा यही अकेला 100 डिग्री का है, तो बचा कितना, 80 डिग्री। वो 80 डिग्री इन दोनों में क्या बढ़ जाएगा, बराबर बराबर। क्यों बटेगा, कि ये दोनों अगर साइडें बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे हिसाब से कितने हो जाएंगे, 40 और 40। तो वही कंडीशन यहाँ पर लगेगी कैसे, ये 50 था तो ये 100 हो गया। अब ये 100 है तो मुझे बताइए इसका इसका और इसका जोड़ 180 है। इस 180 में से 100 का तो यही अकेला, तो बचा कितना, 80। और हमें पता है कि अगर ये दोनों आपस में साइड बराबर हैं तो जो 80 है वो भी इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये भी 40। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि OCB मेरा कितने डिग्री आ गया, 40 डिग्री, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलो ये तो था थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन, इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस बात में किसी बच्चे को डाउट तो जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और मात्राओं पे इन पे दिक्कत मत लेना, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने पहले भी कहा है, किसी को अगर खुद ज़्यादा मतलब हिंदी में मात्राएं आती हो तो उसके हिसाब से लिख लेना। बस आप समझ गए ना मैं कौन से वाले, समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसमें लिखने में मुझे थोड़ी सी गलती हो रही होगी तो मात्राओं का प्लीज़ करके अपने आप ध्यान दे देना। अब ये तो यहाँ तक हो गया, अब थोड़ा सा लेवल वो और अप कर देता है। क्या करेगा, इसी क्वेश्चन के साथ फिर से आपके साथ खेलेगा, फिर थोड़ा और अप करके देंगे, धीरे 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 फिर सर्कल से आप खेलोगे। तो हमने देखा, तो अगले पे आए तो फिर से मैंने सर्कल बनाया, तो ये मैंने सर्कल बना दिया, सही बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, चलो फिर से ले लेते हैं। एक लाइन मैंने ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींच दी, ये मैंने बना दिया ओ। ओ क्या मेरा नाम वालों ले लिया, ठीक है। ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस बार उसने क्या करा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बार क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एंगल OCB 50 डिग्री है, तो एंगल BAC बताओ, जल्दी से बताइए क्या क्या होगा। इस बार देखा, अगर OCB 50 डिग्री है तो BAC बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से देखिए, तो जल्दी से देखिए क्या कह दिया। तो कह रहा है BAC बताइए क्या होगा। तो आप देखोगे क्या होगा, आपने यहां से देखा कि OCB 50 डिग्री है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले देखा कि भाई दे क्या रखा है, तो आपने देखा OCB ये वाला कोण कितना डिग्री दे रखा है हमारे को, 50 डिग्री। इस बात में तो डाउट नहीं है। सबसे पहले देखा बीच में C लिखा है, इसका मतलब पक्का C की बात है। पर जब O से C पर गए और C से जब इधर लौट गए तो कहीं ना कहीं इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। और अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि अगर सेंटर से
कोई भी लाइन जाकर सर्कल को छू रही है तो रेडियस होती है। तो मुझे पता लगा ओ सी भी रेडियस है और ये ओ बी भी पक्का पक्का रेडियस है। और अगर ये दोनों रेडियस हैं दोनों आपस में बराबर भी होंगी, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये 50 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। इतनी सी बात आ गई समझ। अब मुझे ये भी पता है कि किसी भी अगर त्रिभुज की बात की जाए, किसी भी ट्रायंगल की बात की जाए, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 50 है, ये 50 है, और मुझे पता है कि इन तीनों को 180 है, तो 180 से 50 और 50 100 तो यही हो गए। और 180 बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है अभी, 80 की। तो ये कितने का होगा, 80 डिग्री का। अब ये होता है अगर ये 20 होता है तो ये 40 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका ये डबल होता है, पर अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये पक्का पक्का हमारा क्या होगा, 40। और हमसे क्या पूछा गया था, ये वाला एंगल बताइए, जो कि हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, सही बच्चे, गजब आंसर दे रहे हैं, सभी इतने होशियार हो, टैलेंटेड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप सभी को उस क्वेश्चन को करना है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इंक की बोलो, इंक की, अच्छा कोई नहीं, मिल गई। तो क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता, देखना साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, साफ दिख रहा है सर, एक बार वहाँ पे दिखा दो मुझे जल्दी से, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जल्दी से दिखाओ। क्वेश्चन में चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल बी ए ओ हमें दे रखा है 30 डिग्री, और हमारे को दे रखा है बी सी ओ 40 डिग्री, ठीक है। ये साफ दिख रहा है सर्कल, मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ धुंधला हो गया। एक सेकंड रुकिए, फिर से बना देता हूँ, और कोई नहीं क्या मार कर, ये ले लेता हूँ, देख, है ना, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब वो कह रहा है कि ए बी सी ऐसे करके ट्रायंगल है ए बी सी, और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, बी ए ओ 30 डिग्री दे रखा है, बी सी ओ 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है एंगल ए ओ सी कितना होगा। तो हमें बताना है एंगल ए ओ सी कितना होना चाहिए। तो आप बताइए एंगल ए ओ सी कितना होगा जल्दी से। वैसे मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, फिर भी कोशिश करिए, वैसे आप निकाल दोगे मुझे पता है सभी के सभी, पर जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए यार तो हम आ गए यहाँ पर। तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने देखा यार बी ए और 30 डिग्री, तो यहाँ से तो मुझे साफ साफ पता लग गया कि कहीं ना कहीं एंगल ए की बात हो रही है। तो मैं देखा यार एंगल ए तो ये रहा, पर उसने ना बी ए सी तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। अब उसने यहाँ तक की बात नहीं करी, उसने इसी को यहाँ से मोड़ दिया है, यहाँ पर आके ये ऐसे चले गए। तो उसने इस वाले एंगल की बात करी हमसे, किस वाले की, बी ए ओ की। और बी ए ओ हमारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई बी ए ओ 30 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को इससे जोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो अभी अभी तक हम क्या सीखते आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज, यहाँ पे इस ओ इज द सेंटर सर्कल, यहाँ लिख देता हूँ, ये जगह घेर रहा है यार, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको लिख देते हैं ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे इसका थोड़ी बहुत फिगर आ गई ना यार। तो देखिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल, या हिंदी में त्रिभुज बोल लो, किसी भी त्रिभुज की अगर दो साइडें बराबर हैं तो उसके ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूँ ए ओ बी अगर इस वाले त्रिभुज को मैं देखता हूँ तो मुझे पता है कि ओ से लेकर ए, भाई कोई भी अगर सेंटर से लाइन जा रही है, हर बार बता रहा हूँ, और सर्कल को छू रही है तो रेडियस है, इसी तरह से ओ ए रेडियस हो गया। और अगर सेंटर से जा रही है और सर्कल को छू रही है तो ये भी रेडियस। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं
तो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब आप कहोगे सर हम इन्हें निकाल क्यों रहे हैं, हमारे दिमाग में कहाँ से आएगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये यहाँ से आएगा। आप ये देख लो पूछा गया है, तो जब आप देखोगे हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा AOC, AOC ही तो पूछा है। और AOC कौन से वाला एंगल है, ये वाला। और मुझे अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी, हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है, सर नीचे दिख रहा है, देखना एक बार यहाँ तक। हमने ये सीखा है कि अगर मैं यहाँ से कोई एक सेंटर पे एंगल बनाऊँ और एक यहाँ पे बना रखा है, तो ये वाला अगर मुझे निकालना है और मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ये पता लगे 20 है तो 40 हो जाता था, पर इस बार इसी चीज़ को ना थोड़ा घुमा दिया है। कैसे घुमा दिया है, क्वेश्चन ने इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा दिया है और इस बार क्या कर दिया है, इस बार एंगल यूँ बना दिया है। सेंटर तो भाई अभी भी सेंटर ही है, और इस बार ये पूछा है तो मुझे पता है कि घुमा ही तो दिया है। अगर ये पूछा है तो इस बार अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे सामने वाला ये एंगल पता होना चाहिए। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाएगा तो मैं ये बता पाऊँगा। सिर्फ इतनी सी बात है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। इसीलिए मैं इस कोण को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे पूरा कोण पता लग गया, पूरा एंगल पता लग गया, तो मैं ये निकाल लूँगा। ठीक है, अब मैं आ गया सर एक बार ये दिख रहा था, एक बार साफ साफ, हाँ साफ साफ दिख रहा है। अब मैंने देखा BC और 40 दे रखा है तो BCO, तो ये हमारे को 40 दे रखा है। इतनी सी बात सबको समझा दिया, बार बार नहीं बताऊँ यही 40 क्यों है, क्योंकि दो सबसे पहले तो बीच में दिख रहा है C, ऊपर से जब B से C पर गया तो ये O की तरफ मुड़ गया, ये 40 है। और मैं आपको यही बात बता चुका हूँ कि O से लेकर C तक अगर ये हमारी रेडियस है तो O से लेकर B तक भी तो रेडियस बनना है। और अगर ये है दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, ये और ये कोण भी बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया, 40। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि 30 और 40 हमारा कितने डिग्री एंगल हो गया, 30 और 40 70 डिग्री। और आपको ये बात भी साफ साफ पता लग रही होगी, फिगर को देख के स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये देख के पता लग रहा होगा कि मैंने आपको एक बात समझाई थी। क्या समझाया था कि अगर इतनी ही चाप से सेंटर पे कोई एंगल बना और इसी चाप से हमारा एक एंगल सर्कल को टच कर रहा है, तो होता क्या था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा, मतलब ये जो एंगल है सामने वाले एंगल का हमेशा दुगना होगा। तो अगर मैं देखूं 30 और 40 देखा जाए तो 30 और 40 कितना हो गया टोटल, 70। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूं, अगली फिगर फिर इस स्क्रीनशॉट को ले लेना। ठीक है, तो मैंने देखा 30 और 40 70, अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला मेरा कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए और C इसी चाप से तो ये वाला एंगल बनना है, और इतने ही कोड या कोड बोल लो। ठीक है, A और C इससे ही सेंटर पे एंगल बनना है, तो इसका ये डबल होकर ये 140 हो गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक स्टेप अप करेंगे, इतना हो गया जल्दी से देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई, कॉपी में तो नोट करना ही करना। दो, अगर आप चाहते हो कि नंबर 1 बनना सबसे, तो कॉपी में तो नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ऐसा बना दूंगा कि आगे जाकर ये कह दोगे कि यार कुछ आता हो ना आता हो, एडवांस मैथ बहुत अच्छी आती है हमें। दूसरों बच्चों को पढ़ा पाओगे खुद ही, आगे जो आपका सिलेक्शन भी होगा साथ में पढ़ा भी लोगे। बस यह है कि रेगुलरिटी, एक क्लास में मिस तो मेरी हर क्लास से अगली क्लास डिपेंड होगी, कि जो आज पढ़ाऊँगा अगला दिन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं अगले, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अच्छा देखिए, उस क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ बता दीजिए, 2-3 छोटी छोटी चीज़ें सिखा देता हूँ, जिससे कि जब आप उस क्वेश्चन को करो और मैं समझाऊँ तो आपको चीज़ें समझ भी तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ जो समझाने वाली है वो ये है कि अभी तक मैंने आपको ये बताया है, अगर ये सेंटर पे है, ठीक है, और ऐसे करके बना दिया, तो इसके सामने वाला इसका आधा होता है। इतनी सी बात तो मैंने बताई है। ठीक है, पर अब एक बात बताओ, मैंने ये भी तो बताया था आपको, हमेशा ध्यान रखना इस बात में बच्चों कन्फ्यूज़न हो जाती है। किस बात को इसलिए बता रहा हूँ, इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है, पर हल्की सी कन्फ्यूज़न आती है। क्या होती है बच्चा सोचता है सर ने बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आर्क से
यहाँ पे जो कोण बन रहा है, और इसी तरह से इतनी आर्क से अगर मैं एक एंगल यहाँ बना दूँ, तो हमने शुरुआत में क्या सीखा था, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ये थीटा है तो ये थीटा। एक लाइन लगा देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अगर इसी तरह से इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ टच कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। पर क्या इसी लाइन से अगर मैं नीचे की तरफ कोई एंगल बना दूंगा, अभी तक तो इस लाइन से ऊपर की बात चल रही थी, अगर नीचे वाले हिस्से पे बना दूंगा कोण, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अच्छा, अगर बराबर नहीं होंगे, अगर मैं कह दूं कि ये 40 डिग्री है, तो ये होना कितना चाहिए? तो एक बार अगर मैं ये सारी लाइनें मिटा देता हूं, तो अभी अभी एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, बताई नहीं थी, बता देता हूं। क्या कि अगर कोई भी वृत्त होता है, कोई भी सर्कल होता है, और उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज बन रहा हो, और जैसे ये चतुर्भुज बनेगा इसे कह देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा नहीं है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, कैसी भी हो सकती हैं। तो इसका क्या रूल होता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो होता है इस क्वाड्रिलेटरल के ये सामने वाले एंगल्स का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल कितना है 2, तो इन दोनों का सम जो जोड़ होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इस बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहो, तभी उस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर पाओगे। तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हो। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाएं हो जिसकी, और दूसरी बात उसकी चारों भुजाएं किसको छूती हों? सर्कल को टच करती हूँ। ऐसा नहीं कि अगर ये यहाँ ना होकर यहीं तक होता तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। इसकी चारों भुजा, जो चारों कोने हैं, वो कहाँ टच होंगे? इस वृत्त को, इस सर्कल को टच कर रहे होंगे, तब जाके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मैंने देखा कि जो ये 4 भुजाएं तो 1 2 3 4, और चारों कोने सर्कल को भी टच कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? तो आप साफ साफ कहोगे कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर ये 40 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 140, क्योंकि 180 में से जब 40 हटा दिया तो ये बचा 140। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही प्यारा सा, तो क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं एक बार, एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही प्यारा सा। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखा हमने कि एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, उसके बाद कह दिया कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O वृत्त का केंद्र है। उसके आगे दे दिया हमारे को A ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है, और कह दिया A E, ड्राइंग तो अच्छी लग रही होगी, वैसे ड्राइंग में तो कोई कमी नहीं है ना, AEB, और ये एंगल दे दिया एंगल AOB हमारे को दे दिया, कितना दे रखा है? 40 डिग्री। AOB हमारे को 40 डिग्री दे दिया। तो ये वाला एंगल बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये अगर 40 है तो ये कितना होगा? जल्दी से बताइए। टाइम। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए, चलो इस क्वेश्चन को करके फिर अगला क्वेश्चन, पहले कुछ बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पास होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें बता दूंगा, तभी आप पास हो पाओगे, नहीं तो आप बाद में पछताओगे, ठीक है। उन चीज़ों को सुन लेना जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसी तरह से चलने के लिए। और वैसे मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या पूछा है, एंगल, अच्छा ये तो पूछा ही नहीं आपसे, कौन सा पूछा? एंगल AEB पूछा भाई मैंने, एंगल AEB बताना है, जल्दी जल्दी मैंने पूछा ही नहीं। तो जल्दी से बताइए एंगल AEB कितना होगा? तो अब होगा क्या कि अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने AEB 140 डिग्री आंसर निकाल दिया होगा। क्या दे दिया होगा? 140 डिग्री, और ऑप्शन A ही हमारा 140 डिग्री होगा। और यहाँ हम क्या हो जाएंगे? गलत। देखो मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का 140 डिग्री आंसर आ रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि हम अक्सर यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। अब आपने गलती क्या करी है? आपने क्या करा? इन दोनों का जोड़ 180 बना दिया है, और मैंने क्या कहा था इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री कब होगा? जब ये एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 1 2 3 और ये जो चौथा कोना है वो भी यहाँ पर टच होना चाहिए था, तब जाके इस जो ऊपर वाला एंगल होता है और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तो आप छोटी सी चूक कर गए। पर मैं अब इसका अगर आंसर निकालना चाहूँ तो अब निकालूँ कैसे निकालूँगा? मुझे पता है यहाँ से और यहाँ तक भाई इतने हिस्से से एक एंगल सेंटर में बनना है केंद्र पर, और एक एंगल मैंने सर्कल को छूते हुए बना दिया। ये मेरी मेहनत हुई। अब मुझे पता है अगर ये 40 है, यही तो चीज़ सीखे मैंने कि भाई इतने हिस्से से अगर सेंटर पर कोई एंगल बनना है और वो 40 है तो सामने वाला इसका आधा कितना हो जाएगा? 20। इतनी सी बात आ गई। हमसे ये वाला पूछा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यूँ मिटा दूँ तो आपको फिर से क्या पता रहेगा कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। और यहाँ से आप क्या देखोगे कि अगर ये 20 है, अब आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा। चारों कोने हैं ना इसके ऊपर, 1 2 3 4, तो ये 20 डिग्री है। तो इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो ये 20 है तो कितना होगा? तो आप छूटते कहोगे कि ये सर 160 डिग्री होगा। और ये हमारा क्या है आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, आप तो सभी का आंसर आ रहा है, गजब। इसी तरह से लगे रहो। और एक लास्ट क्वेश्चन, पर उससे पहले, वो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है लेवल का, उससे पहले ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहली बात कि डेली आप क्या करा करो, जैसे मैंने इवेंट क्रिएट करा रखे हैं अपने। इससे अगले क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें बता दूं जिससे बहुत सारे बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। सबसे पहली दिक्कत बच्चों को आ रही है कि सर वीडियोस प्लेलिस्ट में नहीं है, तो प्लेलिस्ट बना दिए। इन 2 प्लेलिस्ट पर बस गौर करोगे, पास होना है। तो पहली प्लेलिस्ट मास्टर क्लास चल रही है, इस मास्टर क्लास में पूरी अर्थमेटिक को कवर करूँगा 0 से हाई लेवल तक, जिसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी प्लेलिस्ट मेरी देखोगे आप, एडवांस मैथ वाली प्लेलिस्ट देखोगे। इन 2 प्लेलिस्ट ही बहुत सफिशिएंट होंगी, इनको भी अगर आप पढ़ते रहे तो आपका काम चल जाएगा। अब तीसरी बात आ रही है कि अगर ये प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो जैसे आपने पहली क्लास पढ़ी, क्लास फर्स्ट तो क्लास सेकंड, ढूंढने में दिक्कत है, कभी कभी तो नीचे आती है पर नहीं मिलती। तो क्या करोगे कि जब नीचे कमेंट देखते हैं तो एक कमेंट होता है जो हमारी तरफ से होता है पिन करके और नीचे उस पर जब देखोगे आप तो उस कमेंट पे सारे लिंक दे रखे होंगे कि पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट 2 का है, पार्ट 3, पार्ट 4। कुछ नहीं करना, बस क्लिक कर दोगे और सीधा सीधा आप उस वीडियो पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़, कभी आपने इवेंट देखा हुआ ऐसे करके, जैसे सुबह जैसे अभी क्लास चल रही है पर सुबह से ही तो ये थंबनेल चला रहता है कि सर जी क्लास होगी, इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा होता है सेट रिमाइंडर, ऐसे लिखा होता है। तो अब आपको करना क्या है, आप इस रिमाइंडर पे, छोटा सा होता है इस साइड, उस पर क्लिक कर दोगे। उससे क्या होगा कि जब भी आपकी ये क्लास होगी तो ये जाके आपको कुछ भी एक हॉर्न टाइप का या कुछ भी अलार्म देगा और एक नोटिफिकेशन देगा, जिससे जैसे कभी कभी होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती, तो सेट रिमाइंडर से पक्का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप क्लासेस ले पाओगे। क्योंकि पास होने का एकमात्र रूल यही है, टाइम टेबल। जो अपने टाइम टेबल के साथ चलेगा हर वो बच्चा पास हो जाए। क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसे खुद भी पता ना उस पर इतना टाइम कि मैं सर की क्लास बाद में ले पाऊँ, क्योंकि फिक्स कर रखा होता है। आजकल बच्चों ने बनाया होता है स्टेम मैथ पढ़नी है, स्टेम इंग्लिश पढ़नी है, स्टेम। अब पता लग रहा है कि भाई नहीं ले पाए क्लास, तो उसकी वजह से भाई आगे से लोड खराब और जिसका टाइम टेबल खराब, वहीं सारी दिक्कतें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने क्या पता है कि सेट रिमाइंडर करोगे और साथ में दो सारी चीज़ें एक तरफ रख दो। अभी मैथ कर लो, चीज़ें और भी कराऊंगा, मैथ एडवांस मैथ दोनों कराने के लिए, इसलिए मैं चीज़ों को और नहीं करा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन्हीं चीज़ों के लिए इतना नेट बचा लिया करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि नेट खत्म हो गया है, तो भाई सब चीज़ें आप बुकों से पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि बुकों में भी हैं, पर चीज़ें समझने के लिए आना पड़ेगा। कोई लाइन लिखी है कि भाई उसका जन्म यहाँ हो गया, उसको कोई समझा थोड़ी सकता हो, तो आप पढ़ भी सकते हो, बट इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो नेट बचा लिया करो, अच्छा रहेगा इतने से के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप सब तक पहुँच पाए। और आखिरी बात, हर उस बच्चे को, मैं नहीं कहता कि सबको बताओ, कम से कम हर उस बच्चे की मदद करो जिस बच्चे ने, कभी आपने सुना हो अपने दोस्त से कि यार फीस नहीं है,
यार घर वाले परेशान कर रहे हैं यार भाई 10, देखो गरीब आज के टाइम पर कोई भी नहीं है। आप देखोगे ना क्या होता है कि ना इंसान क्या कहता है यार तू तो बहुत लालची है, इससे 1 रुपया खर्च नहीं होता, तो क्या वो लालची है? ऐसा होता है अक्सर कि आपकी जेब में ना पैसे नहीं होते भाई, टाइम ही नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। अब आप कहीं पे भी जाओगे तो आप ना सोचते हो यार मैं कुछ खाने से ही पहले 2 बार सोचे नहीं यार नहीं खा रहे, अब दोस्त कहने लगे खा लेते हैं, तो वो क्या सोचेंगे तुम कभी पैसे नहीं देते और वो ही देते रहते हैं, तो क्या सोचेंगे वो आपको पीछे से बात करें यार ये तो लालची टाइप है। जबकि आपको पता है कि भाई लालची नहीं हूँ, जेब में पैसा नहीं है और जिस दिन होगा उस दिन खर्च भी आपसे ज़्यादा कर दूंगा। तो बच्चा तो कोई भी लालची होता ही नहीं है, सिर्फ कंडीशन क्या है उसकी जेब में पैसा नहीं है। तो हमेशा सबकी फीलिंग समझा करो कि भाई उसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब वो बुरा व्यक्ति नहीं है, उस पर पैसा नहीं है, उसके साथ ये दिक्कतें हैं। तो ऐसा बच्चा कभी आपको देखता है आपका दोस्त है तो उसके साथ शेयर करो कि यहाँ से पढ़ो, इन पैसों को बचाओ, घर वाले भी थोड़े खुश रहेंगे। घर पे बैठो, घर वालों की आंखों के सामने रहोगे तो वो हमेशा सोचेंगे हमारा बच्चा कम से कम कुछ नहीं तो हमारी आंखों के सामने रहता है। तो हर टाइम चीज़ों को शेयर करो, दूसरों को बताते रहो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई आपने सीजीएल भर रखा है, किसी ने एनटीपीसी बता दो कि भाई ये पढ़ ले, एनटीपीसी में उसका हो गया आपका सीजीएल में हो गया, दोनों भाई भाई खुश, एक साथ जाके जॉब कर रहे हो। जिंदगी भर सिर्फ अकेले रह के आपने चलो जॉब ले ली, आप इंस्पेक्टर लग गए, पैसा आ गया, पर उसके साथ घूमोगे इसके साथ अगर अकेले रहो तो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा दिन दोस्तों के साथ दो, पढ़ाई को दो, किसी को मत दो, बट ये चीज़ें हल्की फुल्की एक दूसरे की मदद करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हेल्प से आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ ऐसे नहीं बात है 4 बात कर ली पीछे से फिर वो आप गए तो चूत यार ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसी वाली बातें नहीं कि वो पीछे से आपकी बेइज्जती करें। सिंपल किसी हल्की हल्की हेल्प कर दो, नहीं तो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, नहीं भी कर रहे तो ठीक है। तो सबसे पहले शेयर करो जिससे कि जब आगे जाके जॉब लगे तो कोई हो तो सही आपके साथ जो आपके साथ घूम पाए, और मुझे भी ले चले करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे ही भूल जाओगे यार सर जी अब तो जॉब लगे, सर जी कहाँ एक कमरे में पढ़ाते रहे जिंदगी भर हम नहीं घूम रहे। तो सबसे पहले मुझे भी लेकर चलना है, ठीक है, कहीं पर भी जाओ। हाँ वो बात अलग है शादी वादी हो जाए तो अकेले जाना नहीं उन पे, फिर मुझे मत लेके जाना, पर अगर अकेले जा रहे हो दोस्तों के साथ तो कभी घुमा देना यार हमें भी। तो सबसे मेन चीज़ शेयर करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, और क्वालिटी आज के बाद कल परसों तरसों देखोगे। मैं बता रहा हूँ हर वो बच्चा जो ये सोचता है ना यार एडवांस मैथ कहाँ से पढ़ूँ, मुझसे पढ़ ले, इसका कोई घमंड नहीं है, इसका मुझे यकीन है भाई, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ना, तो इतना यकीन हो जाता है। कहीं ना कहीं इतना तो मेरे ऊपर पूरी सीधी कृपा है भगवान की, हाँ इतना हो जाता है कि एक होता है लेवल पढ़ाना, एक मुझे पता है कि मैं जीरो से भी लेवल पढ़ा सकता हूँ, मैं जीरो वाले बच्चों को भी समझ जाता हूँ कहाँ दिक्कत आई। तो सबको जोड़िए, रिमाइंडर लगाइए और अपनी बैटरी वगैरह चार्ज कर रखा करो, डेली 9 बजे रात में बैटरी वगैरह चार्ज कर लिया करो। ये नहीं सर जी फ़ोन में बैटरी नहीं है अलाना फलाना ढिकाना, ठीक है, ये चीज़ें मैं सुनूंगा नहीं। और साथ में अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा, 1 सेकंड रुकिए क्वेश्चन आने से पहले। तो अगला क्वेश्चन कल ही करवाते हैं यार। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कल ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कल करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बस शेयर करते रहा करो और सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का। और इसी लेवल पर एक अगला क्वेश्चन कल आएगा, या फिर रुक जाओ कराई देता हूँ, 1 सेकंड रुको, कराई दूँ, 1 सेकंड रुको, कराई देता हूँ। तो जल्दी से देखिए कर ही लेते हैं यार, पर ये टाइम लेगा 10-15 मिनट का, बड़ा क्वेश्चन है, कल ही करेंगे। बस इस चीज़ों को पढ़ लेना जिस चीज़ों से आपका क्लियर हो जाएगा, इन्हीं चीज़ों के बेस पर एक क्वेश्चन होगा कल, ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ओके, जय हिंद जय। और एक प्यारी सी बात, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप जय हिंद जय भारत का कमेंट करते हो, क्योंकि पूरे दिन में हम पढ़ते पढ़ते किसी को याद ना करें, बस एक बार देश को याद करना जरूरी है। जिस दिन ये आगे बढ़ेगा हम सबकी ग्रोथ, पीछे आगे वाले सबकी ग्रोथ खुद ही हो जाएगी और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी हमें अपने देश में। इसलिए जय हिंद जय भारत लिखते रहा करो और सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।